तो लो भैया, जिस बात का डर था आखिर वो हो ही गया। मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव पर ऐसी टिप्पणी की थी जिसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया था। हंगामा भी ऐसा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने संसद के गेट के बाहर आकर प्रदर्शन किया था और कहा था कि नारी का सम्मान होना चाहिए। कहा यह जा रहा था कि इस मामले में कार्रवाई जो है मौलाना पर की जाए, लेकिन मौलाना भी अपने बात पर अड़े हुए थे। मौलाना कह रहे थे कि मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी, लेकिन आपको पूरी कहानी बताएंगे, उसके बाद मौलाना का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल कहानी इस तरीके से है कि दिल्ली में जो संसद भवन के पास मस्जिद है, वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और भी कई सांसद जो है पहुंचे हुए थे। कहा यह जा रहा है कि मस्जिद में डिंपल यादव जिस तरीके से, जिस वेशभूषा में थी, वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। अब आपत्ति अनापत्ति अलग अलग लोगों को हो सकती है, लेकिन मौलाना इस लाइन में कुछ आगे कर गुजरने की हसरतों के साथ ऐसा बयान दे गए जिसके बाद बवाल मच गया। बवाल ऐसा कि समाजवादी पार्टी ने हंगामा करना शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे पर नारी सम्मान को जोड़ते हुए उठाना शुरू कर दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वोट बैंक की चिंता कर रही है, इसलिए मौलाना पर कोई भी बात और टिप्पणी करने से बच रही है। अब इस पूरे मसले पर दूसरी तरफ मौलाना रशीदी के ऊपर एफआईआर हो गई। एफआईआर हो गई तो मौलाना भी जोश में उन्होंने कहा कि जो एफआईआर हुई है देख लिया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के कथित कार्यकर्ता भी कहां मानने वाले थे। दरअसल आज मौलाना नोएडा के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल में बुलाए गए। मुद्दे पर डिबेट के लिए मौलाना रशीदी को जब बुलाया गया तो वहां पर पैनल में, यानी कि जनता जहां बैठती है, ऑडियंस में कुछ समाजवादी पार्टी के, जो बताया गया कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग मौजूद थे, वो मौलाना से बात करने स्टेज पर पहुंच गए। बीच सेंटर में जब पहुंचे तो धीरे से माहौल बनते ही एक चांटा जो है मौलाना रशीद के गाल पर जड़ दिया गया और वीडियो वायरल हो गया। अब ये मौलाना की पिटाई का ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन अब आप ये भी सुन लीजिए कि आखिर मौलाना पर जब एफआईआर हुई तो मौलाना ने क्या कुछ कहा था, किस तरीके से मौलाना ने कहा कि एफआईआर हुई है तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन मौलाना अपनी उस जुबान पर अड़ा रहा जिसमें वो डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। हाँ, एफआईआर हो गई, मुझे भी पता चला है, मैंने एक अखबार की रिपोर्ट पढ़ी है, एफआईआर हुई है, देखेंगे उसका, जब समीक्षा होगी, बात आएगी तो अपना जवाब देंगे। ऐसा तो है नहीं कि मेरे इस एक लफ्ज़ को लेकर मुझे कोर्ट फांसी दे देगा। मेरे बयान की पूरी समीक्षा होगी, मैंने किस संदर्भ में बयान दिया, क्यों दिया, इस्लामिक मान्यताएँ क्या हैं, मेरी मान्यताएँ सही हैं कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें सामने जाएंगी कोर्ट के, उसके बाद में होगा जो भी होगा देखेंगे। लेकिन जितनी भी महिला सांसद आज प्रदर्शन कर रही हैं वो सब नाराज है, खफा है। उनका कहना है कि महिलाओं के वस्त्र को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए नहीं करना चाहिए था। महिला सांसद ने उस वक्त तो प्रोटेस्ट नहीं किया जब सड़क पर जो है एक नेता ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। उनमें से एक भी महिलाओं ने किया पार्लियामेंट में उस टाइम प्रोटेस्ट? नहीं किया। वो तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था और सबने देखा उसको, आज भी उसकी चर्चाएं होती हैं। तो इन महिलाओं को उस वक्त भी प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि महिलाओं की मर्यादा को तार तार कर दिया। वो तो बहुत ही बड़ा जुर्म था। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि आपने मस्जिद की मर्यादा को ताक पे रखा है। ये सियासत है और सियासत में सब कुछ जायज़ है इनके नज़दीक। ये जो करें वो अच्छा है, दूसरा जो करे वो गलत है। महिला सांसद या पुरुष सांसद उस वक्त तो कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं करते जब हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर मंचों से ये कहते हैं कि मुसलमान विधर्मी है, मुसलमान मलेच्छ है, मुसलमान के साथ लेन देन ना करो, इनको मकान किराए पर न दो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनका बाइकाट कर दो। उस वक्त तो कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं होता पार्लियामेंट में। उस वक्त तो छोड़ दिया जाता है सबको, उनकी हिमायतें की जाती हैं बाकायदा। तो ये सब राजनीति है। मैं चूँकि एक मुस्लिम हूँ, मुस्लिमों की आवाज़ को जिस तरह से दबाया जा रहा है देश के अंदर, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश है।
नाकाम और नापाक कोशिश है, लेकिन ये आवाज़ दबेगी नहीं। हम अपनी मान्यताओं को खंडित नहीं होने देंगे। हम बार बार इस बयान को बोलेंगे, कहेंगे कि हाँ, जो भी करेगा उसके लिए हम बोलेंगे। मतलब आपके हिसाब से आपने जो बयान दिया वो गलत नहीं था, और अगर माफी मांगने की नौबत आई तो आप माफी नहीं मांगेंगे? माफ़ी मांग लूँगा अगर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और डिम्पल यादव ये कहते हैं कि हमने मस्जिद की मर्यादा को खंडित किया है, मुसलमानों को तकलीफ हुई तो हम माफ़ी मांगते हैं। वो भी माफ़ी मांग ली, मैं भी माफ़ी मांग लूँगा। जब तक वो नहीं मांगेंगे, या डिम्पल यादव एक वीडियो अपना ऐसा दिखा दें, वो भगवान की मूर्ति के सामने आरती कर रही हूँ और उनके सिर पे पल्लू ना हो। जिस अवस्था में वो मस्जिद में बैठी थी, उसी अवस्था में आरती करते हुए एक वीडियो दिखा दें मुझे। देखिए, मेरे बयान को बिला वजह का मुद्दा बनाकर ये सब कहानी चल रही है। मैंने ऐसा कोई गलत बयान दिया ही नहीं। मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, वहाँ अगर लड़की के सर पे पल्लू नहीं होता तो उसको बोल देते हैं, तू नंगी घूम रही है, पल्लू क्यों नहीं लिया। ये ऐसा कौन सा, मैंने कोई आतंकवादी हमला थोड़े कर दिया देश पर, ये इस बात को इतना बड़ा बना दिया है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव बजाय इसके कि अपनी बात पर खेद व्यक्त करें कि हमने गलत किया मस्जिद में पहुंचकर, इस तरह की अवस्था में हम बैठे या हमने वहाँ चाय पानी पिया, हमने सियासी बातें की, उसको ढकाने छुपाने के लिए इसको विवाद बना दिया। तो मेरा कहना ये है कि मैंने ऐसा कोई बुरा बयान नहीं दिया। जो भी कहा है मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए कहा है, और मैं अपने बयान पर कायम हूँ। और जब तक डिम्पल यादव, अखिलेश यादव अपनी इस मीटिंग के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे कि मस्जिद में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपने बयान से नहीं पलटूंगा। और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर ये मर्यादा अमर्यादित है उनके नज़दीक, तो आप मुझे बताइए, परसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे बराबर फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे धमकियां दे रहे हैं, और एक कार्यकर्ता ने तो मुझे ये कहा कि आप मुझे लोकेशन भेजो, वहीं आके मारूंगा। ये कौन सी मर्यादा है? गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना। मैंने तो सिर्फ ये कह दिया कि आप गलत अवस्था में हैं, तो इस पर विवाद हो गया। और माँ बहन की गालियां जो समाजवादी के लोग दे रहे हैं वो मर्यादित है। सवाल ये है कि ये गुंडे लोगों की पार्टी है, ये इसी तरह का काम करते हैं। ये जानबूझकर इस तरह को, इस मामले को हवा दे रहे हैं ताकि इनसे कोई ये ना पूछ ले कि मस्जिद में क्यों गए आप इस हालत में। उस मामले को दबाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर अब सियासत और गरमाने के आसार हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।